उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुरादनगर में सावन का महीना चल रहा था। शहर के हर कोने में हरियाली थी और मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। इसी बीच कस्बे में एक नई हलचल मची थी। कस्बे के बाहरी इलाके में एक शानदार होटल खुला था। नाम था नूर महल रेस्टोरेंट। संध्या मिश्रा, एक धार्मिक हिंदू महिला जो हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी, वह उसी दिन कामवड़ से लौट रही थी। गर्मी और थकावट के मारे उसका सिर चकराने लगा। सामने दिखा नूर महल रेस्टोरेंट। जल्दी में उसने बोर्ड पढ़ने की भी फुर्सत नहीं ली। बस यही देखा कि रेस्टोरेंट नया है और अंदर एसी की ठंडी हवा दिख रही है। वह भीतर चली गई। वेटर आया, उसने खाने का मेन्यू सामने रख दिया। संध्या ने बिना कुछ पूछे दाल चावल और रायता मंगवा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। वह पेट भर कर खा चुकी थी कि तभी उसकी नजर होटल के मालिक की तस्वीर पर पड़ी। हाजी मुइनुद्दीन खान लिखा था। संध्या का माथा ठनका। उसने वेटर को बुलाया, ये होटल किसका है? वेटर ने जवाब दिया, हाजी साहब का। संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में डर और पछतावा दोनों भर गए। हे भगवान, मैं तो व्रत के बाद मांसाहारी होटल में खा आई। न जाने क्या खिला दिया होगा। उसका गला सूखने लगा। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई है। वह घबराते हुए बाहर निकली, लेकिन तभी होटल के मालिक हाजी मुइनुद्दीन खुद सामने आ गए। लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता पायजामा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। बीबी जी, घबराइए नहीं। आप शायद पहली बार आई हैं। हमारे होटल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए अलग अलग रसोई है। हम हिंदू ग्राहकों का विशेष ध्यान रखते हैं। संध्या ने शक भरी नजरों से पूछा, पर कैसे यकीन करूं? हाजी मुइनुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, आइए आपको दिखाता हूं। संध्या का मन कांप रहा था, पर वह उनके साथ भीतर चली गई। होटल के पिछले हिस्से में उन्होंने 2 रसोई दिखाई। एक में केवल शाकाहारी खाना बन रहा था। वहां रामायण की चौपाइयां बज रही थी। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। माँ ने सिखाया था, किसी के विश्वास को ठेस मत पहुंचाना। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से शर्मिंदा हो गई कि बिना जाने समझे गलत सोच बैठी। उसी दिन से वह और हाजी मुइनुद्दीन दोस्त बन गए। अब हर सोमवार को संध्या मिश्रा व्रत के बाद वही जाकर खाना खाती और हाजी मुइनुद्दीन खुद अपने हाथ से परोसते। मुरादनगर के लोग भी अब यही कहते। गलतफहमी की दावत ने जब दोस्ती परोसी तो कस्बा भी बदल गया।